एडिलेड टेस्ट में भारत की खराब गेंदबाजी, फिर खराब बल्लेबाजी पर भड़के भारतीय दिग्गज। अकेला बुमराह नहीं जिताएगा, रोहित, गिल, कोहली की लगाई क्लास। देखिए क्या बोले भारतीय दिग्गज। तो जी हाँ, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान पर खेला जा रहा है। और ये टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ बनाई है। इस मुकाबले में दूसरे दिन खेल के मैदान पर बहुत कुछ देखने को मिला। बेईमानी पर ऑस्ट्रेलिया उतारू हो गई और जिसको देखकर विराट कोहली बीच मैदान पर हैरान थे। तो वहीं पर ट्रेविस हेड भारत के लिए हेडेक बने तो मोहम्मद सिराज ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और इन दोनों के बीच गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। वो हम आपको बताएंगे क्या वाकया देखने को मिला और कैसे ऑस्ट्रेलियन बेईमानी एक बार फिर ट्रेंड होने लगा। लेकिन बताएंगे आपको कैसे अब भारत दूसरे टेस्ट मुकाबले में लगभग बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या कोई कमबैक की उम्मीद है, वो भी चलिए आपको बताते हैं। अब चूंकि दूसरे दिन टीम इंडिया की तरफ से पहले तो खराब गेंदबाजी और फिर खराब बल्लेबाजी, जिसको देखकर भारतीय दिग्गजों ने भी भारत की क्लास लगाई है और बहुत कुछ कहा है अपनी टीम को लेकर। तो ऑस्ट्रेलियन दिग्गज भी एडिलेड टेस्ट मुकाबले को लेकर अपने बयानबाजी शुरू कर चुके हैं और वो भी अब भारतीय क्रिकेट टीम और उनके कप्तान पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए आइए आपको एक एक करके बताते हैं क्या बोल रहे हैं तमाम दिग्गज एडिलेड टेस्ट मुकाबले को लेकर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ये मुकाबला अब किस करवट बैठ रहा है और यहाँ क्या भारत की कोई वापसी की उम्मीद है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए यहाँ पर बात ये हो रही है ना कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहली पारी में भारत 180 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के शानदार वो फिनिशिंग देखने को मिली, वरना भारत 150 के अंदर ही ऑल आउट होने वाला था। लेकिन अब भारतीय क्रिकेट की खराब गेंदबाजी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 337 रन बनाने में कामयाब हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम 150 से भी ज्यादा की बढ़त भारत के ऊपर कंसीड कर ली। ट्रेविस हेड का वो शानदार 130 रन की आक्रामक विस्फोटक पारी देखने को मिली, जिसने पूरी तरह से भारत को इस मैच में बाहर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर दो वाक्य जिसको लेकर दिग्गज भी परेशान हैरान हैं और उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। जो पहला वाक्य था वो भारत के साथ बेईमानी को लेकर एक बहुत बड़ी बात हुई थी। दरअसल रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर मिचेल मार्श को जाकर एलबीडब्ल्यू अपील की गई। मिचेल मार्श को एम्पायर ने नॉट आउट दिया तो भारत की तरफ से रिव्यू लिया गया और जब रिव्यू में देखा गया तो प्रॉपर कोई इंसिडेंस देखने को नहीं मिला, एविडेंस देखने को नहीं मिला कि पहले पैड पर लगी या बैट पर। एम्पायर ने फटाफट कह दिया कि कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए ऑन फील्ड का जो डिसीजन है एम्पायर का वही कायम रखा जाएगा। उन्होंने नॉट आउट दिया था। विराट कोहली ने कहा पर्थ में भी हमें ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें केएल राहुल को आउट दिया गया था, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसलिए विराट कोहली एम्पायर से शिकायत करते नजर आए। और कहीं ना कहीं दिग्गज भी परेशान थे इसको लेकर। खुद ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने भी इस बात को लेकर कहा कि आखिर एम्पायर को इतनी जल्दबाजी क्यों है। हालांकि उसके बाद में जब प्रॉपर वो देखा गया तो फिर पता चला कि वो जो गेंद थी वो पहले पैड से टकराई थी, न कि बैट से, वो जो एंगल था। इसलिए मैथ्यू एडन ने कहा कि इस पर सवाल उठाया कि आखिर क्यों फैसला देने के बाद ये एंगल उपलब्ध होते हैं और एम्पायर को इतनी जल्दबाजी किस बात को लेकर थी। मुझे समझ में नहीं आता कि फैसला हो जाने के बाद ये स्पष्ट क्यों नजर आते हैं। ये जो वाकया था वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल गया। तो मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड को बोल्ड करने के बाद सिराज का माथा ठनक गया और दिखाई बाहर जाना और आंख भी दिखाई। ट्रेविस हेड ने इंडिया के लिए हेडेक बन गए 140 रन की पारी खेल इंडिया को बाहर का रास्ता दिखाया। तो ट्रेविस हेड को बोल्ड करके, क्योंकि मोहम्मद सिराज की उस ओवर में जबरदस्त कुटाई देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं सिराज की वो तीखी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद भी आई तो नाराजगी भी रही कि आखिर ये किस बात का इतना एटीट्यूड मोहम्मद सिराज दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसने 140 रन की पारी के लिए और आउट कर देते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसने तो अपना काम कर दिया। अब सिराज यहाँ पर ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड को भी ये बात पसंद नहीं आई कि सिराज ने उन्हें सेंड ऑफ दिया, बाहर जाने का रास्ता दिखाया। वेल अब आपको बताते हैं इंडिया के तमाम दिग्गज क्या कह रहे हैं और किस तरह से भारत को लेकर बातें कर रहे हैं। जैसे रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि रोहित शर्मा ने ये कैसा फैसला लिया है एडिलेड टेस्ट मुकाबले में, मेरी समझ से परे हैं। पॉन्टिंग ने कहा कि मुझे लगता है कि रोहित को ओपनिंग करनी चाहिए थी। सनी सर ने जो कहा कि मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जब आप टीम में आए हैं तो आपको अपने बल्लेबाजी क्रम पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए, उन्हें ही ओपनिंग करनी चाहिए,
केएल राहुल को भारत में मौका मिला, उसने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मैं समझता हूं कि रोहित ने ओपनिंग करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यदि वे ओपनिंग नहीं करेंगे तो क्या अब रोहित अपने कैरियर पर नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे, रिकी पॉन्टिंग ने सवाल किया। लेकिन 6 पर भी रोहित कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और ओपनिंग में भी एडिलेड टेस्ट मुकाबले में रिकी पॉन्टिंग ने कहा केएल कुछ खास नहीं कर पाए। अब ये भारत के लिए गुत्थी और ज्यादा कंफ्यूजन में आ गई है। रिकी पॉन्टिंग ने इस पर चुटकी ली है। पॉन्टिंग ने कहा कि रोहित एक क्लास क्रिकेटर है, उन्हें ओपनिंग ही करनी चाहिए थी। भले ही वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक पारी में रन आ गए तो वो फॉर्म में आ जाएगा। वो कप्तान है और ये फैसला उनका है, लेकिन यहाँ उनका मानना है रिकी पॉन्टिंग का कि उन्हें ओपन करनी चाहिए थी। तो ऋषभ पंत से आज भी डरता है ऑस्ट्रेलियन दिग्गज। जस्टिन लेंगर ने इसको लेकर अपनी बात कही। एक टेस्ट मैच के दरमियान लेंगर ने कहा कि पिछली 2 सीरीज में पंत ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब अगले हफ्ते मुझे खुशी है कि लखनऊ ने उसे खरीदा है, वो मेरा दोस्त बन जाएगा। लेकिन ऋषभ पंत से मुझे आज भी परेशानी है कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करता है। और अब अगर इंडिया की कोई आखिरी उम्मीद की किरण कोई है तो वो ऋषभ पंत है इस एडिलेड टेस्ट मुकाबले में, जो कि अगर ऐसा कुछ मिरेकल कर जाते हैं तो क्या इंडिया फाइट करेगा, वो देखने वाली बात बनेगी। ये कहना है जस्टिन लेंगर का। तो बुमराह नहीं बल्कि ये गेंदबाज विश्व क्रिकेट में पिंक बॉल का जादूगर है। मैथ्यू हेडन ने अपने मिचेल स्टार्क्स की जमकर तारीफ करी। मैथ्यू हेडन ने कहा कि उनके पास वो बिखरी हुई सीम डिलीवरी है जो दाएं हाथ के बल्लेबाज को पार कर जाती है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी प्रदर्शन, मिचेल स्टार्क्स की प्रतिभा और उन क्षेत्रों के सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जब भारत दूसरे दिन सुधार कर सकता था। मैथ्यू हेडन ने कहा कि स्वीकार करना होगा कि उसके पास बिखरी हुई सीम डिलीवरी है जो दाएं हाथ के बल्लेबाज को पार कर जाती हैं, लेकिन जब उनके पास वो क्षमता होती है तो उनके पास थी। तो मुझे स्वीकार करना होगा, मैं थोड़ा हैरान था। मैंने वास्तव में कभी भी पिंक बॉल को 40 ओवर में स्विंग होते और इतनी आक्रामक रूप से स्विंग होते हुए नहीं देखा। उस समय तक उन्होंने यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया। यह एक कम आंका गया शब्द भी है और वो है गति। ये सब भारत के पक्ष में था, लेकिन फिर भी मिचेल स्टार्क्स ने शानदार किया। जीवन और खेल में वापसी करना एक मुश्किल स्थिति है, जो कि गति को वापस लाने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है। ये पिंक बॉल के जादूगर है मिचेल स्टार्क्स से मैथ्यू हेडन का कहना है। तो वही सुनील गावस्कर ने कहा कि वैसा नहीं खेला जैसा खेलना चाहिए था। सुनील गावस्कर ने कहा कि उन्हें बल्लेबाजों को जितना हो सके उतना खेलने के लिए मजबूर करना होगा। ये भारतीय गेंदबाजों की बात हो रही थी। सुनील गावस्कर ने कहा कि आप बल्लेबाजों को खिला ही नहीं रहे, आप बल्लेबाजों को अधिक गेंद खेलने के लिए मजबूर कर सफलता हासिल कर सकते थे। आप कुछ गेंदें बाहर डालने के बाद अंदर वाली गेंद से उन्हें चकमा दे सकते थे। सुनील गावस्कर ने कहा जैसा कि पर्थ में नाथन मैक्सवेनी और मार्नस लाबुशेन के साथ बुमराह ने किया था। भारतीय गेंदबाजों ने गुलाबी गेंद से उतना अच्छा उपयोग नहीं किया और गेंदबाजी उतनी शानदार भी नहीं रही। ये कहीं न कहीं सुनील गावस्कर ने माना है। तो सुनील गावस्कर ने कहा कि गेंदबाजों को वापसी करनी होगी। तो वहीं भारत के दिग्गज हरभजन सिंह ने भी कहीं न कहीं भड़ास निकाली है और कहा कि ये गेंदबाज कैसी गेंदबाजी कर रहे हैं, मेरी समझ से परे हैं। हरभजन सिंह ने भी बात करते हुए यही कहा कि भारत ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया को गेंद खेलने नहीं दी। ये गलती ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत में की, उन्होंने भी बल्लेबाजी को गेंद नहीं खेलने दी। भारत ने लगातार विकेट गंवाई क्योंकि उन्हें लगातार गेंद खेलनी थी। वे अतिरिक्त उछाल पर आउट हो गए। मुझे लगता है कि भारत इससे बेहतर गेंदबाजी कर सकता था। वजी ने आगे कहा कि 6वें या 7वें स्टंप पर बहुत सारी गेंदें फेंकी गई, उन्हें ड्राइविंग लेंथ खेलने के मौका नहीं दिया गया। 3 स्लिप रखी गई, लेकिन आपको इसका फायदा तभी मिलता है जब आप फुल लेंथ और स्टंप पर गेंदबाजी करते हैं। ये मेरी समझ से परे है कि जब लाइट्स के नीचे इतनी सीम मूवमेंट थी तो आपको उन्हें गेंद खेलने का मौका क्यों नहीं दिया। तो वहीं पर हर गेंद पर नहीं खेल सकते, ये पुजारा ने कोहली पर सवाल उठाए हैं। चेतेश्वर पुजारा ने कोहली को लेकर कहा कि मुझे लगता है कोहली को नाथन मैक्सवेनी और मार्नस लाबुशेन से सीखना चाहिए, क्योंकि दोनों ने बहुत सारी गेंदें छोड़ी जिससे उन्हें रन बनाने में मदद मिली। आप हर गेंद पर शॉट नहीं खेल सकते। विराट आसानी से उस गेंद को छोड़ सकते थे जिन पर उन्होंने विकेट गंवाए दोनों पारियों में। वो जानते हैं कि गुलाबी गेंद लाल गेंद से तेज आती है और उछाल भी होता है। पहली पारी में कोहली मिचेल स्टार्क्स का शिकार बने और दूसरी में भी वो बोलैंड का शिकार बने। खैर, विराट कोहली को लेकर कहा कि आप हर गेंद को नहीं खेल सकते। चेतेश्वर पुजारा ने कहा कुछ गेंदों को वेल लेफ्ट करना भी जरूरी है। ये चेतेश्वर पुजारा का कहना है। क्या इंडिया वापसी करेगा एडिलेड टेस्ट मुकाबले में या फिर हथियार डाल देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।